ऐसा तो नहीं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं और मज़ारात पे जाके चादर भी चढ़ा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए हम गैरों के आस्थानों पे जाके हम ये भी कहते जा रहे हैं कि बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। हम एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आस्थानों पे जाके सजदा भी कर रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने सर भी झुका रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह को है और इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है, और फिर हम यही सिफत हम उसके बंदों में मानकर ये अकीदा भी रख रहे हैं कि हमारे फला फला को भी कयामत तक का इल्म है, हमारे फला फला बुजुर्ग को भी कयामत तक की बात मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये चीजें हमारे अंदर शामिल हैं तो यकीनन हम ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा और उसका मुतालबा हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो कलमा है कि उसको पढ़ लेने से क़ब्ल मौत, इसको पढ़ लेने से इंसान जन्नती हो जाता है, और इसको पढ़े बगैर अगर कोई आदमी मर गया हालत कुफ्र में, हालत शिर्क में, तो वो जहन्नमी हो जाता है। ये अकीदा रखिए। 70 साल तक 80 साल तक कोई आदमी गुनाहों पे गुनाह करता रहा, कुफ्र करता रहा, शिर्क करता रहा, और मरने से पहले शिर्क से कुफ्र से तौबा करके कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया, लेकिन ये कलमा नसीब हो गया तो जन्नती हो गया। पूरी जिंदगी कुफ्र और शिर्क करता रहा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े बगैर मर गया तो जहन्नमी हो गया। यकीन नहीं आता? आइए बुखारी के अंदर वो वाक़या आया है, जरा देखिए। अस्वद नामी एक यहूदी, जो यहूदियों की बकरियों को चराया करता था जंगल में ले जाकर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से घेर लिया। खैबर एक किला था जिसमें यहूदी रहा करते थे। अल्लाह के रसूल ने और आपके सहाबा ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से उस पर मुहासरा कर लिया। उस वक्त खैबर के उस किले से एक आदमी गायब था जो बकरियां चराने के लिए गया था, जिसका नाम था अस्वद। जब वो लौट कर आया, उसने देखा कि हमारे किले को चारों तरफ से मोहम्मद और उसके साथियों ने घेर लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने सहाबा से कहा, क्या है सहाबियों, मैं तुम्हारे नबी से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उस खेमे में चले जाओ, ये खेमा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा है, इसी पर्दे के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं। वो गया, सोच रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बॉडीगार्ड लगे होंगे, नामवर आदमी, सहाबा जिसकी इज्जत करते हैं। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खखारते हैं आ करके, जब जमीन पर थूकते हैं, तो सहाबे किराम तो उस थूक को भी जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसको अपने हाथों पर मल कर अपने जिस्म पर मल लेते हैं तबर्रुकन। तो कितनी इज्जत होगी मोहम्मद की। सोच रहा था कि वो बेहतरीन कालीन पर बैठे होंगे, कई बॉडीगार्ड होंगे उनके, लेकिन जब खेमे का पर्दा हटाकर वो यहूदी वो अस्वद देखता है तो क्या देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर बैठे हुए हैं। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर तशरीफ फरमाए। उसने सहाबा से कहा, अरे मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है, किसी मामूली आदमी से नहीं मिलना।
सहाबा ने बताया यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ताज्जुब कर गया, जिसके बारे में इतना सुना और वो इतनी सिंपल जिंदगी, इतनी सादा जिंदगी, अंदर जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गरज से। आपने उसको अपने पास आने की इजाजत दे दी। गुफ्तगू होने लगी, शुरू हो गई बातचीत। कहने लगा इस वक्त, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या, आपका मैसेज क्या है, आपकी तालीम क्या है। आपने फरमाया बस मेरी दावत सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं, एक ही दावत लेकर मैं आया हूं और उसी दावत को आम कर रहा हूं, और वो दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसने कहा अगर इस दावत को मैंने मान लिया तो मेरे लिए क्या है। आपने फरमाया लकल जन्नह, अगर इस दावत को तुम कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर इस दावत को तुम कबूल नहीं करते और इस दावत को कबूल किए बिना मर गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। वो अस्वद जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कह दूंगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, किन किन चीजों को हमें तर्क करना पड़ेगा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम मुसलमानों से ज्यादा जानता था। वो जानता था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, हमें किन किन को छोड़ना पड़ेगा, किन किन की इबादत तर्क करना पड़ेगी, किन किन से मदद मांगना तर्क करना पड़ेगा। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। कहने लगा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर मैंने ये कलमा पढ़ लिया तो मेरे लिए क्या है। फरमाया लकल जन्नह, तेरे लिए जन्नत है। उसने कहा इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए मैं इस्लाम लाता हूँ, अपना हाथ बढ़ाइए मैं कलमा पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी नबी के हाथ में अपना हाथ दिया और कलमा पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। कहने लगा मेरे लिए कोई काम बताइए। आए अल्लाह के नबी इस्लाम तो ले आया, अब मेरा काम क्या है। आए अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम ले आया, अब मैं क्या करूं। अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब क्या करूं जब इस्लाम ले आया हूं। अब बीवी बच्चों को पालना है, पोसना है, खिलाना है, पिलाना है, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला तेरा काम यह है, ये बकरियां जिनकी हैं तो इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। आज तो इस्लाम है हमारे पास और मुसलमान हैं हम, फिर भी दूसरों की अमानतें खाए बैठे हैं, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे किए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम इस्लाम ला चुके हो, कोई काम करने से पहले तुम्हें कोई काम बताऊं उससे पहले तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये जो बकरियां हैं जिनकी, उनके हवाले कर दो। क्योंकि अगर तुमने कोई भी काम किया लेकिन ये बकरियां तुम्हारे पास रह गईं तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, पहले इन बकरियों को इनके हवाले करो। अरे हम दूसरों के क्या हक अदा करेंगे। आज तक हमने अपनी बहनों का और अपनी बेटियों का हक अदा नहीं किया है। यहां बैठे हैं बड़े बड़े बूढ़े लोग भी होंगे, अब मरे कि तब मरे, कब्र में पैर लटका है। वो जानते हैं कि 70 साल की मेरी जिंदगी हो चुकी है, 5-6 साल 10 साल भी चल जाऊं तो बहुत बड़ी बात। लेकिन उनसे पूछो क्या तुमने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरा तरका, मेरा छूटा हुआ माल मेरी सब औलादों में, बेटे और बेटियों में बराबर बराबर तकसीम होगा। क्या आपने वसीयत की है?
इतना याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में अगर आप देते हैं ना, बंटवारा करते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको सबको बराबर बराबर देना होगा। आपने 10 बाई 10 का रूम अगर लड़के को दिया है तो 10 बाई 10 का रूम आपको अपनी बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तरका तकसीम नहीं होता, तरका तो मरने के बाद ही तकसीम होता है। लेकिन जिंदगी में अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हम अपनी औलाद को दे जाएं, तो आपको बराबर बराबर देना होगा, जितना लड़के को उतना ही लड़की को। हाँ, मरने के बाद एक अलग मामला है, जब आपका तरका तकसीम होगा तो जितना लड़के का हिस्सा है उससे आधा आपकी बेटी को मिलेगा, है वो एक अलग मसले आ जाते हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में इंसाफ किया? क्या आपने अपनी वरासत में अपनी बहन को भी के लिए भी वसीयत की कि मेरी बहन का भी हिस्सा है? मुझे मालूम है पिछली साल जब रमजान का महीना आया था और मैं अपने शहर में इटावा में था, रोजे की हालत में मस्जिद में जब मैं गया जोहर की नमाज के लिए, जुमेरात का दिन था, तो मैं वुजू बना रहा था जब मस्जिद में, तो वुजू से फारिग होने के बाद एक लड़का मसला पूछता है कि मौलाना एक बात बताइए, अभी हम जो कुल्ला कर रहे थे वुजू बनाते वक्त ऐसे पानी, तो कुल्ला करने के बाद जबान में थोड़ा पानी तो लगा ही रहता है। भाई आपने ऐसे लिया पानी, जो कुल्ला किया तो पानी तो थोड़ा सा जबान में लगा ही है। आप दांतों से ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। आपने पानी लिया, कुल्ला किया, अब जबान में जो पानी लगा रह गया, चिपका रह गया, थूक निगलते वक्त वो पानी जो जबान में चिपका है, अगर वो हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेक आदमी है, देखो कैसा मसला पूछ रहा है बेचारा। मैंने उससे कहा कि तुमने मसला तो अच्छा पूछा है, लेकिन कल जुमा है, इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे में मैं वो मसला बयान करूंगा, सबको फायदा हो जाएगा, तुम्हारे अकेले को क्या है, कल हम जुमे में बता देंगे इंशाअल्लाह। अगले दिन जुमा था, वो पहली सफ में आके बैठा हुआ था कि आज मौलाना साहब मसला बताएंगे और लोगों से मैं कहूंगा कि देखो मैंने पूछा था। मुझे एक दिन का जो मौका मिला, इस एक दिन में मुझे मेरे मोहल्ले के और गांव के लोगों ने बताया मौलाना क्या पूछ रहा था। मैंने कहा कल बताऊंगा इंशाअल्लाह जुमे में। अरे वो तो बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा कमीना आदमी है, वो मसला पूछता है, आपके पास आता है। उसने अपनी बहनों का हक मारा है, अपनी बेटी का हक मारा है, अपने बेटों को दे दिया अपनी जिंदगी में कि जाओ ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और बेटियों की शादी कर दी, उसको कुछ देता ही नहीं, कहता नहीं बेटियों का क्या है, शादी कर तो दी, जहेज दे तो दिया, ना अपनी बहन को दिया ना बेटियों को दिया। अब दूसरे दिन जब जुमे का दिन था, मैंने खुतबा दिया और आधे घंटे का ही खुतबा होता है। मैंने उसी खुतबे में बयान किया कि लोग मसला पूछते हैं, जबान का चिपका हुआ पानी अगर हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो रोजे पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इतना अहम सवाल, इतना अहम मसला, लेकिन पूछने वाले लोग ऐसे हैं जो अपने बेटियों का और अपनी बहनों का हक मार के खा गए। वो लोग ये मसला पूछते हैं कि रोजे पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के बाद अस्वद को क्या बताया? आए अस्वद, सबसे पहले तुम्हारे पास जो दूसरों का माल है, बकरियां, इनको इनके मालिकों के हवाले कर दो। अस्वद ने कहा ठीक है। अस्वद उन बकरियों को लेकर गए,
और खैबर के किले के दरवाजे पर उन बकरियों को छोड़ दिया, क्योंकि वो बकरियों को वहीं तक लाते थे और वहीं छोड़ देते थे। बकरियां वहीं से अपने अपने घर चली जाती थीं। जब किले में बकरियां दाखिल हो गईं तो बकरियां अपने अपने मालिकों के घर पहुंच गईं, अपने अपने घर चली गईं। असवद आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दिया, जिनकी बकरियां थी मैंने उन तक पहुंचा दी। अब मुझे बताइए कि अब मेरा क्या काम है? इस्लाम लाया हूं, कलमा मैंने पढ़ा है, अब मैं क्या काम करूं? मुझे कोई काम बताइए। नमाज का वक्त नहीं था। अगर नमाज का वक्त होता तो अल्लाह के नबी कहते कि असवद तुम नमाज पढ़ लो। रमजान का महीना भी नहीं था। अगर रमजान का महीना होता तो अल्लाह के नबी कहते असवद तुम रोजा रखो। हज का भी सीजन नहीं था। अगर हज का सीजन होता तो अल्लाह के नबी कहते असवद अब तुम हज करने के लिए चले जाओ। नमाज का वक्त नहीं, रमजान का महीना नहीं, हज का सीजन नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया असवद तलवार उठाओ और फला फला जगह पर हमारे सहाबा जंग लड़ रहे हैं, तुम भी उस जंग में शामिल हो जाओ, तुम भी उस जंग के अंदर शरीक हो जाओ। अगर जिंदा वापस आ गए तो गाजी कहलाओगे और उसी जंग में अगर कत्ल कर दिए गए तो शहीद हो जाओगे और शहीद के लिए जन्नत है। असवद ने तलवार उठाई और मैदान जंग में चला गया और असवद मैदान जंग में लड़ा। उसने 2 काफिरों को कत्ल भी किया, उसने 2 काफिरों को मारा भी। लेकिन अभी मैदान जंग में लड़ ही रहा था कि असवद की गर्दन पर भी तलवार चल जाती है और असवद भी कत्ल कर दिया जाता है। अभी इस्लाम लाया था, अब शहीद हो जाता है। सहाबा किराम उसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। ये आया, हमारी तरफ से लड़ना शुरू किया, 1-2 काफिरों को मारा और खुद मर गया। ये कौन आदमी है? हम तो इसको जानते नहीं हैं, ये आज ही इसको देख रहा हूं, ये कौन आदमी है? अल्लाह के नबी को बुलाया गया, एक अजनबी आदमी कत्ल कर दिया गया है, हमारी तरफ से लड़ रहा था, मारा गया है। हमें मालूम नहीं कि वो मुसलमान है या नहीं, हम उसको दफन करें या क्या करें, हम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद आपने असवद की लाश देखी, असवद की बॉडी देखी, शहीद पड़ा है, असवद की गर्दन पे तलवार चली हुई है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, सहाबियों ये तुम्हारा भाई है, आज ही तो इस्लाम लाया है, आज ही तो इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आज ही तो इसने ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। और मैदान जंग में आ गया। जिस वक्त इसने कलमा पढ़ा था नमाज का वक्त नहीं था, रमजान का महीना नहीं था, हज का सीजन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट मैंने जिहाद के लिए भेज दिया है और यहाँ भी आया तो कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबियों, ये पहला वो शख्स है जिसने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया सिर्फ इसलिए कि इसने आज ये कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर करो, कलमा पढ़ा, एक वक्त की नमाज नहीं, एक भी रोजा नहीं, और कहां गया? जन्नत के अंदर। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये कलमा ना पढ़ा होता तो कहां जाता? अगर इस कलमे को पढ़े बगैर मर गया होता तो उसका ठिकाना कहां होता? मेरे भाइयों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली जुमला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यही वो कलमा है जो कब्लल मौत कोई पढ़ ले, बिफोर डेथ, मरने से पहले अगर कोई इस कलमे को पढ़ ले और इस्लाम ले आए तो वो जन्नती हो जाता है, और इस कलमे को पढ़े बगैर मर जाए तो वो जहन्नम में चला जाता है। ये है इस कलमे की हकीकत। एक 12 साल का लड़का है यहूदी, अल्लाह के नबी की मजलिस में आता था, बैठता था, तकरीर सुनता था, बात सुनता था, नसीहत सुनता था और अल्लाह के नबी की खिदमत भी करता था। अपने घर आकर कहता था कि अब्बू जान, क्या मैं इस्लाम ले आऊं? मुझे मोहम्मद की बातें बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन उम्र कितनी है उसकी? 12 साल।
और जब अपने बाप से कहता था कि अब्बू मुझे अल्लाह के रसूल की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं उनकी बातें मान लूं, इस्लाम ले आऊं, तो उसका बाप आंखें फाड़ के कहता था क्या तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, मोहम्मद की बात मानेगा, जूता उठाऊंगा भी लगाऊंगा, चप्पल से मारूंगा। बेचारा डर जाता था और अपने बाप के गुस्से की वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाता था। एक दिन बीमार हो गया, कुछ दिन बीमारी में मुब्तला रहा, लेकिन अब इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हालत गंभीर, सीरियस। इधर अल्लाह के नबी को पता चला कि जो यहूदी लड़का यहाँ आया करता था, मेरी बातें सुनता था, नसीहत हमसे हासिल करता था और हमारी खिदमत भी करता था, वो बच्चा बीमार हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा चलिए हमदर्दी और इंसानियत के नाते उस बच्चे को देखने चलें, देखें क्या बात है। उसकी तीमारदारी करने के लिए, आयादत करने के लिए चलें। अल्लाह के रसूल उसकी आयादत के लिए गए। दरवाजे को खटखटाया, उसके बाप ने दरवाजा खोला, कहा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम्हारे बच्चे को देखने आया हूं। कहा आइए। अंदर आने की इजाजत मिल गई। यहूदी के घर में अल्लाह के नबी दाखिल होते हैं। उस बच्चे की हालत देखते हैं, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है। आप उसके सर के पास बैठ जाते हैं, उसकी हालत बहुत खराब। अब मरा कि तब मरा, रूह कब से उनसरी से परवास कर जाए। ऐसे मौके पर लोग मरीज को तसल्ली देते हैं, क्या कहते हैं, नहीं नहीं दवा खाते रहना, नहीं नहीं तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, इंशाअल्लाह तुम सही हो, कोई बात नहीं, तुम सही हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, अच्छे डॉक्टर को। लोग यही तसल्ली देते हैं मरीज को, लेकिन अल्लाह के नबी उसको ऐसी कोई तसल्ली नहीं दे रहे हैं। आप उससे ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगे, आप ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसकी इस हालत को देखकर आपकी आंखों में आंसू हैं। और आंसू भी इसलिए हैं कि अगर ये बच्चा इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि 12 साल की उम्र बालिग हो चुका है। अरब के अंदर छोटे छोटे बच्चे बालिग हो जाते थे। हजरत आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई और जब रुखसती हुई तो 9 साल की थी, और 9 साल की उम्र में हजरत आयशा बालिग हो गई थी, बालिगा थी। मेरे भाइयों, माहौल और मिजाज का फर्क होता है। ये तो 12 साल का है लड़का, आप उनके आंखों में आंसू हैं कि बच्चा मरने वाला है, और अगर इसी कंडीशन में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, जबकि इस बच्चे का दिल इस्लाम की तरफ माइल है। आप उस बच्चे को तसल्ली नहीं दे रहे हैं, आप ही नहीं कह रहे हैं कि बेटे तुम जल्दी सही हो जाओगे, बल्कि उस बच्चे के सर पर, उस लड़के के सर पर आप हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कहते हैं कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। गुलाम अरब के अंदर किसी भी छोटे से बच्चे को भी कहा जाता था। आपने उससे कहा कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, पढ़ ले। उसने नबी के चेहरे को देखा, फिर अपने बाप के चेहरे को देखा कि मेरा बाप क्या कहता है। उसके बाप को आज रहम आ गया और बाप कहने लगा कि बेटा तुम्हारा दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ लगा रहता था, तुम पहले भी यही चाहते थे, तुम्हारा पहले भी यही दिल था कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों पर ईमान ले आऊं, और आज भी तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा आखिरी वक्त है। अरे मेरे बेटे, मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त मैं तुम्हारा दिल तोड़ूं। उस बाप की जबान से निकला अते अबुल कासिम या बुनैया, अते अबुल कासिम, ऐ मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो, यानी अल्लाह के नबी तुमसे जो कह रहे हैं तुम उनकी बात मान लो, यानी कलमा पढ़ना चाहो तो कलमा पढ़ लो, मेरी तरफ से अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुली छूट देता हूं। अब उस बच्चे ने जो 12 साल का था, अपने बाप की परमिशन सुनी, इजाजत सुनी, तो फौरन कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते
पढ़ते ही वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ते ही वो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ते ही इस्लाम के दायरे के अंदर वो दाखिल हो गया। और ताज्जुब तो ये कि जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी कलमा निकला ही था कि उसकी कलमे के साथ साथ उसकी रूह भी कब्ज़े उनसुरी से परवाज कर गई, उसका इंतकाल भी हो गया। वो यहूदी बच्चा जो अभी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह भी निकल गई। सब देख रहे हैं, धड़कनें बंद, सांस बंद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके पास बैठे थे, जब आपको यकीन हो गया कि ये बच्चा इंतकाल कर गया, ये बच्चा मर गया, लेकिन अब चेहरे पर रोनापन नहीं, चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आप उसके सर के पास से उठे और खड़े होकर ये जुमले आपने अपनी जबान से अदा किए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा लिया, जिसने इस बच्चे को जहन्नम के आग में गिरने से बचा लिया, जहन्नम में जलने से बचा लिया। मेरे भाइयों, 12 साल तक वो बच्चा काफिर रहा, 12 साल तक अपनी मनमानी करता रहा, 12 साल तक इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, और जब मरा कलमा पढ़कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ताज्जुब तो यह कि मरने के बाद एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा, एक दिन का भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, थोड़ा सा माल भी गरीबों और मिस्कीनों में अल्लाह की राह में सदका और खैरात नहीं किया। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। ये बच्चा कलमा पढ़ते ही जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, जहन्नम की आग से बचा लिया गया। ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे को कलंकित होने से बचाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो और कहो बाबा 10 सालें हो गई, 15 सालें हो गई, बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, मुझे बेटा दिला दो, बेटी दे दो। ये कलमे को कलंकित करना हुआ, ये कलमे पर दाग लगाना हुआ। और ऐसे कलमे की कोई जरूरत नहीं अल्लाह को कि तुम अल्लाह को भी पुकारो और दूसरे को भी पुकारो, नहीं। खालिसतन लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, बस अल्लाह से मांगा जाएगा, बस। अच्छा, 2 वाक़े मैंने आपके सामने रख दिए और दोनों ने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और कहां गए? जन्नत में। एक अस्वद और दूसरा ये। आइए अब एक वाकया मैं आपको ऐसा बताता हूं कि आप ताज्जुब करेंगे। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी का साथ दिया, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। नबी की खिदमत करने के बावजूद वो आदमी कहां गया? जहन्नम में। वाकया सुना होगा ना आपने अबू तालिब का। कौन थे? नबी के चचा। खिदमत कितनी की, खिदमत कितनी की आपको अंदाजा नहीं। अल्लाह के, यहां से अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह के नबी जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे 2 महीना। ए भैया, जिसको उठना हो अभी से उठ के चले जाओ यार, एक एक करके उठ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सामने से। बाप का चेहरा नहीं देखा। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल की हुई, और 6 साल कितना बड़ा बच्चा होता है आपको अपने दिमाग में रखिए। 6 साल का बच्चा, जब नबी अकरम की उम्र 6 साल की हुई तो कहां आए?
अपनी माँ के साथ मदीने आए। यसरफ उसका पुराना नाम था, यसरफ। मदीने आए अपने ननियाल, अपने नाना मामू के यहाँ। और जब माँ 1 महीना मदीने में रहने के बाद जब मक्के की तरफ फिर लौटने लगी, तो मदीने से कुछ ही थोड़ी दूरी पर एक मकाम था जिसका नाम था मकाम अबवा, और वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन थे। माँ अपने शौहर की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ अपने पति की, अपने हस्बैंड की कब्र को देखने के लिए गई और अपने बेटे से कहा, मोहम्मद चलो हम तुम्हें भी तुम्हारे बाप की कब्र दिखाते हैं। और जब इशारा किया कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, वहीं पर माँ अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, याद आई और अटैक करता है मोहम्मद की माँ आमिना को, और उसी जगह पर मकाम अबवा पे अपने शौहर की कब्र के पास आमिना की भी रूह निकल जाती है। बाप की कब्र को देखते देखते बेटे ने अपनी माँ को भी खो दिया। सोचिए, बाप की कब्र को अभी देख भी नहीं पाया सही से, और उसी जगह पर माँ का भी इंतकाल हो गया, और वहीं पर उनकी माँ को भी दफन किया गया। सोचो, 6 साल की उम्र में बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, अब किसने पाला? अब्दुल मुत्तलिब ने। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी सिर्फ 2 साल तक पाल पाए। यहाँ 8 साल के हुए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उधर अब्दुल मुत्तलिब भी छोड़कर चले गए। 8 साल की उम्र में अबू तालिब ने अपने हाथ में लिया अपने भतीजे को, और 8 साल से लेकर 25 साल तक अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया। और 25 साल की उम्र में पहली शादी हजरत खदीजा से कराई, जिनकी उम्र 40 साल थी। मेरे भाइयों, और 40 साल के जब आप हुए तो आपको नबुव्वत मिली। सोचिए, 8 साल से लेकर 40 साल तक अबू तालिब ने ख्याल रखा। ये 32 ईयर 32 साल की जिंदगी अबू तालिब अपने पास रखे रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, परवान चढ़ाते रहे। और जब अल्लाह के रसूल को रिसालत मिली, नबुव्वत मिली, और आपने जब तौहीद की दावत दी, तो दुश्मनों से बचाते रहे, हिफाजत करते रहे, यहाँ तक कि जब दुश्मनी हद से आगे बढ़ गई और तमाम काफिरीन मक्का मुत्तफिक होकर नबी अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, सर से ऊपर चढ़ चुका है, तुम्हारे भतीजे की लंतरानी अब हम नहीं सुनेंगे। बहुत उल्टा सीधा गलत सलत हमारे माबूदों के बारे में तुम्हारा भतीजा बोल चुका है, अब उसकी जबान पर कंट्रोल करो, और नहीं करते हो तो हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। बाद में ये मत कहना कि मेरे भतीजे का कत्ल कर दिया, मेरे भतीजे को मार डाला। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को बुलाया और कहा, भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे नातवा कंधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ये मेरे दुश्मन अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे हैं, तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तू दीन की दावत छोड़ दे, तौहीद की दावत छोड़ दे, उनको उनके इसी हाल पे रहने दे, तू उनको बुरा भला मत कहे, छोड़ दे उनको उनके हाल पर। अल्लाह के नबी सफाई पेश कर रहे हैं, अरे चचा मैं बुरा भला कहाँ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं कहता। चचा ने कहा, भतीजे छोड़ दे इनको, इनके हाल पर रहने दे, ये भी कहना बंद कर दे। अगर मेरी जिंदगी में तुझे किसी ने मार दिया या कत्ल कर दिया तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। चचा का ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ एक ही जुमला बोला, आए चचा जान, मैं दीन की दावत से बाज नहीं आ सकता, मैं तौहीद की दावत से
बाज नहीं आ सकता। अगर ये काफिरीने मक्का सूरज उखाड़ के लाए और दाहिने हाथ पे रख दें, चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पे लाकर रख दें, फिर भी मैं दावत देता रहूंगा, दीन की तबलीग करता रहूंगा। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपने चचा से ये कहकर जा रहे थे, अगर आपको भी मेरी मदद नहीं करनी है तो हट जाइए रास्ते से, आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। मैं अब जा रहा हूं दूसरी तरफ। जब आपने पीठ फेरी रोते हुए तो चचा ने आवाज दिया, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, या अपना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, आए मेरे भतीजे, इधर आओ। अल्लाह के नबी आते हैं, जी चचा, मैं तेरी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने जो दावत देकर भेजा है, जा खुलकर वो दावत दे, देखता हूं मेरी जिंदगी में तेरा कौन क्या करता है। तेरे ऊपर खरोंच भी अगर आ गई तो मेरी तलवार मियान से बाहर निकल जाएगी, देखता हूं कि कौन क्या कहता है तुझे। जा, तुझे जो दावत का हुक्म दिया गया है तो उस काम को पूरा कर। चचा ने इजाजत दे दी, बावजूद इसके कि खतरा था कि दुश्मन कहीं मोहम्मद को कत्ल न कर दें। मेरे प्यारे साथियों, दावत देते रहे और एक दिन आया, यही चचा बीमार हो गए, मरजुल मौत में मुब्तला हो गए। आखिरी